आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, आज बना रहे हैं नान खटाई। मेरठ की प्रसिद्ध नान खटाई। ये देखो कितनी खस्ता है, कितनी प्यारी लग रही है। इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करना और घर पर ज़रूर बनाना, और कैसी मेरी रेसिपी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत ही मुलायम लगती, जिसके दांत ना हो उसके मुंह में जाते ही घुल जाएगी ये। बहुत ही अच्छी लगती है नान खटाई, और बहुत ही प्यारी देखने में लग रही थी, अंदर तक सिकी हुई एकदम खस्ता वाली। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी एक बार ज़रूर बताना। चलो हम बता रहे हैं इसको कैसे बनाते हैं। और ये बहुत ही मुलायम बनकर तैयार हुई थी, देखो ना, है ना कितनी मुलायम। तो हम इसको बनाना आप लोगों को बता रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले हमने 4 चम्मच घी लिया। घी टाइट होना चाहिए, मतलब हल्का हल्का जमा होना चाहिए। गीला जो घी हमारा टाइट नहीं होगा तो हमारी ये रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। अब ये हमने पिसी हुई चीनी ली। चीनी अपने हिसाब से ले सकते हो, कैसा मीठा खाना है कैसा कम। अब एक एक कटोरा जो हमने छोटी सी कटोरी ली, उससे मतलब नाप के हमने एक कटोरी मैदा ले लिया, और उसी कटोरी से आधा नाप के हमने बेसन ले लिया। अब बेसन से आधा हमने लिया रवा। एक ही यही कटोरी हमने नापी थी। आप एक कटोरी या कोई सा बर्तन ले सकते हो, उसी हिसाब से आप एक कटोरी मैदा और आधा कटोरी बेसन और आधे कटोरी से कम ये। फिर हमने लिया बादाम, कुटा हुआ बादाम, हरी इलायची और बादाम वैसे, और ये मतलब बेकिंग सोडा, ये मेरा नमक था। अब इन चारों चीज़ों को हमें अलग हटा देना। इसी में मतलब जो हमने घी लिया ना, घी को हमें एक कटोरे में निकाल लेना, क्यों ये कटोरी हमारी छोटी पड़ी थी। इसमें हमें पिसी हुई चीनी को फेंटना है अच्छी तरह। सबसे ज़्यादा मेहनत हमारी यहीं पर लगती है। इसको कम से कम 5-6 मिनट तक अच्छी तरह से हमें फेंटना है, बंद नहीं करना है, क्योंकि जब ये हमारी क्रीम जैसी लगने लगी तभी हमें बंद करना है, जैसे हवा इसमें टाइट टाइट भर जाए। और उसको फेंटते फेंटते हमें 5-6 मिनट तक हो चुके थे, क्यों हाथ में दर्द होने लगा था फेंटते फेंटते। और ये देखो मेरी कितनी अच्छी क्रीम जैसी बनकर तैयार हो गया। घी और ये बूरा होता वही, हमने पिसी हुई चीनी नहीं बूरा लिया था। पिसी हुई चीनी भी ले सकते हो, बूरा मैं मिक्सी थी नहीं तो मैंने पीसी नहीं। तो ये देखो कितना अच्छा एकदम क्रीम जैसा टेस्ट इसमें देखने में लग रहा था, है ना। और ऐसे ही हमें मतलब बनानी है। अब जो हमारी नान खटाई बननी है इसी से हमें बनानी है अच्छी तरह से। और इसको हमने मैदा को ले लिया एक छन्नी में, उसी में हमने रवा को डाल लिया, उसी में ये बेसन भी डाल लिया। और अब बेकिंग सोडा भी हम इसी में ऐड कर ले रहे हैं, क्यों छन्नी में डालेंगे तो हमारी अच्छी से छन भी जाएंगी और ये सारी चीज़ें हमारी मिक्स भी हो जाएंगी। जो मोटा मोटा है ये हमने बाहर निकाल दिया। इसको हमने इसी में हमने बादाम डाल दी, हरी इलायची भी हमने 5-6 कोटी थी वही इसी में मिला दी थी, क्योंकि हरी इलायची का टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद में हमने हाथ से फिर इसको सही से मिला दिया। उसके बाद में जो हमने घी और ये चीनी पिसी हुई मिलाई थी ये भी इसी में ऐड कर देनी है। अब हमें इसी से मारना है, आटे को गूँथना है, मतलब ये पूड़ी जैसा सख्त आटा हमें लगाना है। तो हमने पहले थोड़ा निकाल लिया था, हमने सोचा ये गीला ना हो जाए, मगर इसे कम पड़ गया तो हमने थोड़ी देर हम मारते रहे। उसके बाद में ये हमें सख्त लग रहा था, मतलब इकट्ठा नहीं हो रहा था। उसके बाद में हमने सारे जो घी और चाशनी मतलब जो चीनी होती ना उसको हमने निकाल लिया, उसी में हमने डाल के इसमें मिला लिया, मिक्स कर लिया। फिर हमने अच्छी तरह से इसको कटोरे को साफ़ करके फिर मिलाना शुरू कर दिया। तो आप ये नान खटाई कैसे घर पर बनाते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में बता देना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है। उसके बाद में हमें ये सख्त लग रहा तो हमने हल्का सा इसमें दूध डाल लिया था। अगर घी हो तो घी डाल लेते हैं, अगर ये नहीं हो तो थोड़ा कच्चा दूध आप इसमें 1 चम्मच डाल सकते हो। कच्चा नहीं, थोड़ा गुनगुना दूध नहीं डालना, मतलब इसमें ठंडा दूध होना चाहिए। हमने कच्चा दूध इसमें 1-1.5 चम्मच डाल दिया, तभी हमारा ये इकट्ठा हो गया। अब 10 मिनट के लिए हमने इसको फ्रिज में रख दिया। इधर हमने अपनी कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी। तो कढ़ाई में देखो ये मेरी देसी जुगाड़, तो हमने तरी में नमक डाला, उसके बाद में स्टैंड लगा लिया। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो कटोरा ले सकते हो, उसकी ऊपर एक प्लेट रख सकते हो, उसके बाद में थाली। अब इसको हमें बहुत गर्म करना है, मतलब खूब अच्छी तरह से गर्म हो जाए। धीमी आंच पे हमने गर्म किया, और इधर हमने इसको नान खटाई को बनाना शुरू कर दिया। हमारी तरफ ये 1 चम्मच थी ना, इसी चम्मच के साइज से हमने बनाई। जब हम गैस पे बनाते तो हमें छोटा छोटा नान खटाई बनाना पड़ता है। अगर ओवन में बनाए या भट्टी में बनाए तो हमें बड़े बड़े बना लेने चाहिए, मगर ये हमारी गैस है तो गैस पे इसी हिसाब से हमारे पकेंगे। तो हमने नाप के बनाया, आप कोई सा भी नाप के बना सकते हो किसी तरह से, मगर इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, नहीं तो हमारी नान खटाई अच्छी नहीं बनेगी। और इतनी दूरी पे हमें रखना है, क्योंकि दूरी पे रखेंगे तो हमारी अभी ये नान खटाई फूलेगी, तो इसे जगह भी चाहिए। तो हमने इस पे थोड़े थोड़े एक एक करके बादाम लगा दिए, मगर इस पे पिस्ता ज़्यादा पड़ते हैं, मगर मेरे पिस्ता थे नहीं तो हमने बादाम से डेकोरेट कर लिए। अगर आपके पास बादाम भी नहीं हो तो आप सादा भी बना सकते हो। उसके बाद में ये प्लेट हमारी गर्म हो चुकी तो हमने कपड़े से पकड़ के
दूसरी प्लेट को इसको रख दिया और थाली को सही से पकड़ा, कि थाली बहुत गर्म हो चुकी थी, कढ़ाई भी। और बहुत सावधानी से बनाना, ये बर्तन बहुत गर्म हो जाते हैं, हाथ में छुन ना जाए। उधर हमारे वो हीट हो रहे थे, इधर हमने दूसरी प्लेट में बनाना शुरू कर दिया। और ये देखो ऐसे गोल गोल जैसा भी आप साइज़ देना चाहते हो वैसे ही आपकी नान खटाई बनकर तैयार हो जाएगी। ये बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है और बहुत ही मतलब एक 10 रुपए के 2-3 पीस मिलते हैं और बहुत ही महंगी मिलती है। और ये अपने घर पर चाहे जितनी भी खा सकते हो, मन चाहे इतनी बना भी सकते हो। ये मेरी दूसरी प्लेट तैयार हो चुकी थी। वैसे एक प्लेट में 4 या 5 ही रखने चाहिए, हमने तो रख दिए थे कम से कम 7, हाँ 7 थे। ये प्लेट तो हमारी बड़ी थी मगर सही से बन जाएंगे। अब ये देखो हमने दूसरी प्लेट भी तैयार कर ली। इधर हम देखते हैं हमारे बनकर कैसे रेडी हुए कि नहीं। पहले शिफ्ट रखते ये देखो कितनी एकदम चटकी हुई खस्ता हमारी बनके तैयार हुई, बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में, क्या बताएं इतनी प्यारी, ये लगता है अभी खा लो। और ये देखो मतलब नीचे से भी हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी थी, देखो कितनी अच्छी चटकी चटकी एकदम मस्त खिली खिली एकदम। फिर हमने दूसरी प्लेट भी इसी में ऐड कर दी, ठीक है। और आप उसी थाली से अच्छी तरह से झाँक देना। और ये देखो हमारी नान खटाई बनकर कितनी प्यारी और इतनी अच्छी लग रही थी। और ये देखो हमने कितनी दूरी पे रखी थी, एकदम देखो नीचे से भी अच्छी तरह सेक चुकी थी, है ना। और बहुत ही प्यारी बनी थी। और ये देखो कितने पास पास में आ गई, हमने बहुत दूर दूर रखी थी, ये फूलते हैं ना जाके अंदर। और ये अभी गर्म थी, इनको ठंडा हो जाने दो, ठीक है। गर्म होती है तो बहुत ही मुलायम होती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। हमारी नान खटाई बहुत हो चुकी थी, उसके बाद हमने एक भगोना भी इधर रख दिया था। जस्ता का भगोना होना चाहिए, तरी इसकी भारी थी। ये देखो भगोने में तो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई, चारों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुकी थी। तो मैंने भगोना और जस्ता का भगोना लिया, जस्ता की यही हमने इस पर कढ़ाई ली। ये देखो नीचे से कितनी अच्छी है ना। उसी तरह हमने नमक डाला, एक कटोरी डाली, इसको भी हमने बहुत देर लगेगी एक कढ़ाई में, तो चलो हम भगोने में भी बनाते हैं। ये देखो मेरी अच्छी तरह से बनकर तैयार होगी नान खटाई। ये गर्म लग रही थी ना, इसलिए हम इसे छुरी से पलट रहे थे। और हमें मालूम गर्म हाथ लगाना बहुत मतलब एकदम जैसे गर्म होते हैं ना तो मुलायम भी बहुत होते हैं, जैसे ठंडे ठंडे हो जाते हैं वैसे ये मतलब हल्के से सख्त हो जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में। ये देखो कढ़ाई वाले और ये हमारे भगोने वाले, दोनों मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे, एकदम अच्छी तरह से सिक चुके थे। फिर हमने दूसरी बार भी इसमें रखे, ये देखो हमने कटोरी उल्टी रखी ना, उसी के पास एक प्लेट रख दी। आप चाहो मतलब जो बर्तन लेना वो हल्का मत लेना, भारी हो तरीका। और ये देखो हमारा कढ़ाई वाला भी बनकर रेडी हो चुका था। हमने दोनों तरफ सेकना शुरू कर दिया कि टाइम भर हमारी बचत हो जाए टाइम की। तो ये देखो कितने अच्छे है ना, बहुत अच्छे सेक के तैयार होता। आप घर पर ट्राई ज़रूर करना। और इसका स्वाद तो बहुत ही देसी घी से बने हुए इतने अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे एकदम बिस्किट जैसे। इधर भी हमने भगोने में दूसरी शिफ्ट कर ली। ये देखो अलग अलग रखे थे गोल गोल, ये देखो कितने अच्छे खिले खिले तैयार हो गए ना। है हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर कमेंट में बताना। दोस्तों बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, ये बहुत गर्म बर्तन हो जाते हैं, बहुत सावधानी से बनाना, ठीक। और ये देखो हमने इतनी सारी बना ली थी, अभी तो ये थोड़ी थी, थोड़ी बच्चों ने खा ली थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर बताना।